हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम प्रैक्टिस सेट 2 का स्टडी करेंगे और प्रैक्टिस सेट 2 में हमें टाइप्स ऑफ एंगल्स का नॉलेज यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो हमारे टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 7 पर हमें टाइप्स ऑफ एंगल्स दिए हैं। डिपेंडिंग ऑन द मेजर ऑफ द एंगल वी आर गिवन टाइप्स ऑफ एंगल्स, जैसे कि जीरो एंगल, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल एंड कंप्लीट एंगल। तो इस तरह से हमें एंगल्स के 7 टाइप्स दिए हैं। ओके, तो चलो ये 7 टाइप्स हम थोड़ा बेसिक डिस्कस करते हैं और फिर इसका यूज करके हम प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ओके, तो थोड़ा बेसिक डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है जीरो एंगल। जब एंगल का मेजर एग्जैक्टली 0 डिग्री होता है तब उस एंगल को जीरो एंगल कहते हैं। और जीरो एंगल का डायग्राम इस तरह से ड्रॉ करते हैं। एंगल के दोनों रेज वन अपॉन द अदर इस तरह से होते हैं, तो इसे हम जीरो एंगल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक्यूट एंगल। जब एंगल का मेजर 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम होता है तब उस एंगल को एक्यूट एंगल कहते हैं। और एक्यूट एंगल का डायग्राम इस तरह से दिखाते हैं। एंगल का मेजर 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम होता है। नेक्स्ट राइट एंगल। जब एंगल का मेजर एग्जैक्टली 90 डिग्री होता है तब उस एंगल को हम राइट एंगल कहते हैं। और राइट एंगल का डायग्राम इस तरह से दिखाते हैं। राइट एंगल में एंगल के जो दोनों रेज हैं वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं। नेक्स्ट ऑब्ट्यूज एंगल। जब एंगल का मेजर 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम होता है तब उस एंगल को ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। और ऑब्ट्यूज एंगल का डायग्राम इस तरह से ड्रॉ करते हैं। एंगल का मेजर 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम, तो उस एंगल को हम ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। नेक्स्ट स्ट्रेट एंगल। जब एंगल का मेजर एग्जैक्टली 180 डिग्री होता है तब उस एंगल को स्ट्रेट एंगल कहते हैं। और स्ट्रेट एंगल का डायग्राम इस तरह से ड्रॉ करते हैं। एंगल के दोनों रेज एक दूसरे के अपोजिट रेज होते हैं और यहां पर एंगल का मेजर एग्जैक्टली 180 डिग्री होता है। नेक्स्ट रिफ्लेक्स एंगल। जब एंगल का मेजर 180 डिग्री से ज्यादा और 360 डिग्री से कम होता है तब उस एंगल को रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। और रिफ्लेक्स एंगल का डायग्राम इस तरह से ड्रॉ करते हैं। एंगल का मेजर 0 डिग्री से ज्यादा और 360 डिग्री से कम, या हम कह सकते हैं एंगल का मेजर 180 डिग्री से ज्यादा और 360 डिग्री से कम, तो उसे हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। नेक्स्ट कंप्लीट एंगल। जब एंगल का मेजर एग्जैक्टली 360 डिग्री होता है तब उसे कंप्लीट एंगल कहते हैं। और कंप्लीट एंगल का डायग्राम इस तरह से ड्रॉ करते हैं। एंगल का मेजर एग्जैक्टली 360 डिग्री होता है तब उसे हम कंप्लीट एंगल कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गए 7 टाइप्स ऑफ एंगल्स। डिपेंडिंग ऑन द मेजर ऑफ द एंगल 7 टाइप्स ऑफ एंगल्स। और ये टाइप्स ऑफ एंगल्स का यूज करके हमें प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो चलो इसके बाद प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन 1 सॉल्व करेंगे। चलो अभी क्वेश्चन 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1 इज मैच द फॉलोइंग। यहां पर हमें 2 ग्रुप्स दिए हैं, मेजर ऑफ एंगल, टाइप ऑफ एंगल, और दोनों ग्रुप्स का ऑब्जर्वेशन करके हमें पेयर्स बनाने हैं। ठीक है, तो चलो आंसर लिखते हैं। क्वेश्चन 1, मैच द फॉलोइंग एंड फर्स्ट ग्रुप इज मेजर ऑफ एंगल। इस ग्रुप में हमें एंगल्स के मेजर दिए हैं। एंड सेकेंड ग्रुप इज टाइप ऑफ एंगल। इस ग्रुप में हमें एंगल्स के टाइप्स दिए हैं, यानी एंगल्स के नेम्स दिए हैं, और ये दोनों ग्रुप्स में से हमें पेयर्स बनानी है। ठीक है, तो फर्स्ट एंगल का मेजर दिया है 180 डिग्री। जब एंगल का मेजर 180 डिग्री होता है तो उसे स्ट्रेट एंगल कहते हैं। तो देखो यहां पर स्ट्रेट एंगल कहां पर है, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इज स्ट्रेट एंगल, तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा बी। एंड देयरफॉर फर्स्ट का आंसर बी स्ट्रेट एंगल।
नेक्स्ट सेकेंड में हमें एंगल दिया है 240 डिग्री। 240 डिग्री मींस ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360। देखो 240 डिग्री मींस ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। और जब किसी एंगल का मेजर 180 डिग्री से ग्रेटर और 360 डिग्री से स्मॉलर होता है तो उसे रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। तो ये 240 डिग्री रिफ्लेक्स एंगल है। तो देखो यहां पर रिफ्लेक्स एंगल कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन, रिफ्लेक्स एंगल। एंड देयरफॉर सेकंड का आंसर आएगा सी, रिफ्लेक्स एंगल। सो आंसर सी, रिफ्लेक्स एंगल। नेक्स्ट थर्ड, एंगल का मेजर दिया है 360 डिग्री और जब किसी एंगल का मेजर 360 डिग्री होता है तो उसे कंप्लीट एंगल कहते हैं। तो देखो यहां पर कंप्लीट एंगल कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन, कंप्लीट एंगल। तो थर्ड का आंसर आएगा डी, कंप्लीट एंगल। एंड देयरफॉर आंसर डी, कंप्लीट एंगल। मेजर 360 है तो उसे कंप्लीट एंगल कहते हैं। नेक्स्ट फोर्थ, एंगल का मेजर दिया है 0 डिग्री। जब किसी एंगल का मेजर 0 डिग्री होता है तो उसे जीरो एंगल कहते हैं। तो यहां पर जीरो एंगल हमें ऑप्शन दिया है ए ऑप्शन। एंड देयरफॉर फोर्थ का आंसर आएगा ए, जीरो एंगल। ऑप्शन ए, दैट इज जीरो एंगल। एंगल का मेजर 0 डिग्री है तो जीरो एंगल। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन 1 में हमें आंसर्स मिल गए। इसके बाद करेंगे क्वेश्चन 2। चलो अभी क्वेश्चन 2 करेंगे। क्वेश्चन 2 इज द मेजर्स ऑफ सम एंगल्स आर गिवन बिलो, राइट द टाइप ऑफ ईच एंगल। और यहां पर हमें एंगल्स के मेजर्स दिए हैं और उस एंगल्स को ऑब्जर्व करके हमें एंगल का टाइप लिखना है। ठीक है, तो चलो आंसर्स लिखते हैं। क्वेश्चन 2, द मेजर्स ऑफ सम एंगल्स आर गिवन बिलो, राइट द टाइप ऑफ ईच एंगल। एंगल्स का मेजर ऑब्जर्व करके हमें एंगल का टाइप लिखना है। फर्स्ट एंगल दिया है 75 डिग्री। 75 डिग्री मींस एक्यूट एंगल। ये 0 डिग्री से ज्यादा है और 90 डिग्री से कम है। तो जब 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम होता है तो उसे एक्यूट एंगल कहते हैं। देखो यहां पर भी हम एक रफ नॉलेज यूज कर सकते हैं। 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम अगर एंगल है तो उसे एक्यूट एंगल कहते हैं। एंड देयरफॉर 75 डिग्री इज एक्यूट एंगल। नेक्स्ट सेकेंड, एंगल का मेजर दिया है 0 डिग्री। सिंपल है, जब एंगल का मेजर 0 डिग्री होता है तो उसे जीरो एंगल कहते हैं। सो सेकंड का आंसर जीरो एंगल। नेक्स्ट थर्ड, एंगल का मेजर 215 डिग्री। अब 215 मींस 180 से ज्यादा और 360 से कम। और जब किसी एंगल का मेजर 180 से ज्यादा और 360 से कम होता है तो उसे रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। एंड देयरफॉर 215 इज रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल। फोर्थ, 360 डिग्री। 360 डिग्री सिंपल होता है, जब किसी एंगल का मेजर 360 होता है तो उसे कंप्लीट एंगल कहते हैं। कंप्लीट एंगल। नेक्स्ट फिफ्थ एग्जांपल, एंगल का मेजर दिया है 180 डिग्री। ये भी सिंपल है, जब किसी एंगल का मेजर 180 डिग्री होता है तो उसे स्ट्रेट एंगल कहते हैं। 180 डिग्री तो उसे स्ट्रेट एंगल कहते हैं। सो आंसर इज स्ट्रेट एंगल। 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट एग्जांपल 6, एंगल दिया है 120 डिग्री। 120 डिग्री मींस 90 डिग्री से ज्यादा और 180 से कम। देखो 90 डिग्री से ज्यादा और 180 से कम इस तरह का अगर एंगल है तो उसे ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। एंड देयरफॉर 120 डिग्री इज ऑब्ट्यूज एंगल।
नेक्स्ट 7th एग्जांपल, एंगल इज 148 डिग्री। 148 भी इसी तरह का है, 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम। 148 डिग्री, 90 डिग्री से ज्यादा, 180 से कम, तो इस तरह का अगर एंगल है तो इसे ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। तो 7 का भी आंसर आएगा ऑब्ट्यूज एंगल। नेक्स्ट एग्जांपल 8, एंगल इज 90 डिग्री। सिंपल है, एंगल का मेजर अगर 90 डिग्री है तो इसे राइट एंगल कहते हैं। एंगल का मेजर एग्जैक्टली अगर 90 डिग्री है तो राइट एंगल, एंड देयरफॉर आंसर इज राइट एंगल। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन 2 में हमें एंगल्स दिए थे और उनके टाइप ऑफ एंगल लिखने थे तो हमने लिख दिए। ओके, तो इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। चलो अभी क्वेश्चन 3 करते हैं। क्वेश्चन 3 इज लुक एट द फिगर्स बिलो एंड राइट द टाइप ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स। तो यहां पर भी हमें क्वेश्चन 2 जैसा ही काम करना है, टाइप ऑफ एंगल्स लिखने हैं, लेकिन फिगर्स को ऑब्जर्व करके, डायग्राम्स को ऑब्जर्व करके हमें टाइप ऑफ एंगल लिखना है। ठीक है, तो चलो आंसर लिखते हैं। क्वेश्चन 3, लुक एट द फिगर्स बिलो एंड राइट द टाइप ऑफ ईच एंगल। तो यहां पर भी हमें टाइप ऑफ एंगल लिखना है। ठीक है, फिगर्स को ऑब्जर्व करके। फर्स्ट ए डायग्राम हमें दिया है, इस तरह का फिगर यहां पर दिया है। इस तरह का अगर एंगल है तो इसे एक्यूट एंगल कहते हैं। ये एंगल जो है 0 डिग्री से ज्यादा है और 90 डिग्री से कम है, तो इस तरह के एंगल को एक्यूट एंगल कहते हैं। सो आंसर आएगा एक्यूट एंगल। ओके, ए का आंसर आ गया एक्यूट एंगल। नेक्स्ट बी, ये फिगर दिया है, देखो इस तरह के एंगल को राइट एंगल कहते हैं। यहां पर ये दोनों एंगल्स के जो रेज है वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तो इस तरह के एंगल को हम राइट एंगल कहते हैं। इस तरह के एंगल का मेजर 90 डिग्री होता है, तो बी का आंसर आ जाएगा राइट एंगल। टाइप ऑफ एंगल इज राइट एंगल। ओके, नेक्स्ट सी। अब देखो यहां पर इस तरह का एंगल दिया है। अब यहां पर एंगल का मेजर हमें इस साइड में दिया है। ये मेजर, ये 180 से ज्यादा है। जब एंगल का मेजर 180 से ज्यादा होता है तो उसे रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। देखो ये जो मेजर है वो, सपोज ये 1 रे है और अगर दूसरा रे अगर हम इस तरह से ड्रॉ करते तो फिर ये 180 हो जाता। 180 हो जाता, लेकिन 180 से भी आगे मेजर गया है, तो 180 से भी मेजर ज्यादा है। इसका मतलब अगर एंगल का मेजर 180 से ज्यादा है तो उसे रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं, एंड देयरफॉर सी में जो एंगल दिया है वो रिफ्लेक्स एंगल है। सो आंसर इज रिफ्लेक्स एंगल। यहां पर अगर हमें ये एंगल फाइंड करने के लिए बोलता है, इस तरह से यहां पर हमें रोटेशन बताते, तो फिर ये 90 डिग्री से बड़ा और 180 से छोटा एंगल हो जाता, और 90 डिग्री से बड़ा और 180 से छोटा अगर होता तो फिर हम उसे रिफ्लेक्स एंगल, सॉरी ऑब्ट्यूज एंगल कहते। अगर इस तरह का अगर हमें डायग्राम दिया जाता, ऊपर में अगर मेजर दिखाया जाता तो फिर हम उसे ऑब्ट्यूज एंगल कहते, लेकिन यहां पर मेजर हमें नीचे दिखाया है, और वो जो नीचे मेजर दिखाया है वो 180 से ज्यादा है, और जब एंगल का मेजर 180 से ज्यादा होता है तो हम क्या कहते हैं, उसे रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। देयरफॉर सी का आंसर है रिफ्लेक्स एंगल। नेक्स्ट डी, सिंपल है। डी में हमें एक स्ट्रेट एंगल दिया है, एंगल का मेजर 180 डिग्री दिखाया है, स्ट्रेट एंगल है, दोनों रेज जो है वो एक दूसरे के अपोजिट रेज है, तो इस तरह का एंगल जो होता है उसे स्ट्रेट एंगल कहते हैं। तो डी में जो एंगल का टाइप है दैट इज स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल। ओके, तो इस तरह से डी का आंसर आ गया स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट ई एग्जांपल। अब इसमें जो एंगल दिया है दैट इज जीरो एंगल। इस तरह का जो डायग्राम होता है उसे जीरो एंगल कहते हैं, एंड देयरफॉर आंसर ई का आंसर आएगा जीरो एंगल। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल एफ। अब यहां पर जो एंगल दिया है इस तरह के एंगल को हम कंप्लीट एंगल कहते हैं। देखो यहां पर एंगल का मेजर दिखाया है और वो कंप्लीट रोटेशन हुआ है। जब इस तरह से कंप्लीट रोटेशन एंगल का दिखाया जाता है तो उसे कंप्लीट एंगल कहते हैं, और जब रोटेशन कुछ भी यहां पर दिखाया नहीं है तो फिर उसे जीरो एंगल कहते हैं, लेकिन एंगल का रोटेशन कंप्लीट दिखाया है तो इसे कंप्लीट एंगल कहते हैं, और इस कंप्लीट एंगल का मेजर 360 डिग्री होता है।
तो एफ में जो एंगल है दैट इज कंप्लीट एंगल, सो आंसर इज कंप्लीट एंगल। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन 3 में हमें डायग्राम्स को ऑब्जर्व करके, फिगर्स को ऑब्जर्व करके एंगल का टाइप डिसाइड करना था। तो वो सभी टाइप्स हमने डिसाइड कर दी। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन 3 का आंसर। इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। चलो अभी क्वेश्चन 4 करते हैं। क्वेश्चन 4 इज यूज अ प्रोट्रैक्टर टू ड्रॉ एन एक्यूट एंगल, अ राइट एंगल एंड एन ऑब्ट्यूज एंगल। तो क्वेश्चन 4 में हमें प्रोट्रैक्टर का यूज करके 3 एंगल्स ड्रॉ करने हैं, एक्यूट एंगल, राइट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, तो हमारे कंपास में ये प्रोट्रैक्टर होता है और इसका यूज करके हमें तीनों एंगल्स ड्रॉ करने हैं। ठीक है, तो चलो एक एक एंगल ड्रॉ करते हैं। क्वेश्चन 4, यूज अ प्रोट्रैक्टर टू ड्रॉ एन एक्यूट एंगल, अ राइट एंगल एंड एन ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, अब एक्यूट एंगल जो होता है वो 90 डिग्री से छोटा होता है, राइट एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री का होता है और ऑब्ट्यूज एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है। ओके, तो तीनों एंगल्स हम ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले ड्रॉ करेंगे एक्यूट एंगल। अब देखो एक्यूट एंगल का मेजर 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है। तो सपोज हम 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। सपोज उस एंगल का नाम हम लेंगे एंगल ABC 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा एक्यूट एंगल। ठीक है, तो एंगल ABC ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम बेस ड्रॉ करेंगे एंगल का, BC, बेस BC, सपोज दिस इज रे BC। अब इस पे हमें 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, तो प्रोट्रैक्टर यूज करना होगा। प्रोट्रैक्टर का सेंटर पॉइंट B पर हम रखेंगे और प्रोट्रैक्टर का बेस लाइन BC से मैच करेंगे। ये प्रोट्रैक्टर का सेंटर पॉइंट B पर रखा, बेस लाइन BC से मैच किया और हमें 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, एक्यूट एंगल। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60। तो ये 60 डिग्री का पॉइंट यहां पर हमें मिल गया। ठीक है, अब इस पॉइंट में और B में से जाने वाला लाइन ड्रॉ करेंगे तो एंगल ABC बन जाएगा। ओके, सपोज दिस इज पॉइंट A। तो इस तरह से एंगल ABC हमारा बन गया, एक्यूट एंगल, जिसका की मेजर हमने कितना लिया है, 60 डिग्री। ओके, तो ये हो गया एक्यूट एंगल। अब इसके बाद हमें राइट एंगल ड्रॉ करना है। अब राइट एंगल किसे कहते हैं, जब एंगल का मेजर एग्जैक्टली 90 डिग्री होता है तब हम उसे राइट एंगल कहते हैं। तो यहां पर हम एक राइट एंगल ड्रॉ करेंगे। सपोज एंगल PQR ड्रॉ करेंगे 90 डिग्री का, तो फिर वो हो जाएगा राइट एंगल। तो उसमें भी सबसे पहले बेस ड्रॉ करेंगे, बेस QR, दिस इज रे QR। अब Q पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल मेजर करेंगे। प्रोट्रैक्टर का सेंटर पॉइंट Q पर रखेंगे और बेस लाइन QR से मैच करेंगे। ओके, अब 90 डिग्री एंगल मेजर करना है। तो ये 0 से लेके 90 डिग्री यहां पर हमें मिलता है, ये 90 डिग्री का पॉइंट मिल गया। अब Q और इस पॉइंट में से लाइन ड्रॉ करेंगे तो एंगल PQR हमें मिल जाएगा 90 डिग्री का। सपोज दिस इज पॉइंट P, तो इस तरह से ये राइट एंगल हमें मिल गया, एंगल PQR। और राइट एंगल के लिए हम इस तरह से परपेंडिकुलर का नोटेशन दिखाते हैं। ओके, तो ये हो गया राइट एंगल PQR। अब इसके बाद हमें ऑब्ट्यूज एंगल ड्रॉ करना है। तो ऑब्ट्यूज एंगल किसे कहते हैं, जब एंगल का मेजर 90 डिग्री से बड़ा होता है और 180 डिग्री से छोटा होता है तब हम उसे ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। यानी 90 डिग्री से बड़ा एंगल हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। सपोज हम एंगल ड्रॉ करेंगे, एंगल LMN, 90 डिग्री से बड़ा एंगल ड्रॉ करना पड़ेगा, ऑब्ट्यूज एंगल ड्रॉ करना है। तो सपोज 120 डिग्री का ड्रॉ करेंगे, 120 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे तो ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। अब इसमें भी सबसे पहले बेस ड्रॉ करेंगे, बेस MN,
तो ये हो गया बेस यम यन। ओके, अब हमें 120 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। तो प्रोट्रैक्टर का सेंटर पॉइंट यम पर रखेंगे और बेस लाइन यम एन से मैच करेंगे। ठीक है, ये प्रोट्रैक्टर का सेंटर पॉइंट यम पर रखा, बेस लाइन यम एन से मैच किया। अब हमें ऑब्ट्यूज एंगल ड्रॉ करना है 120 डिग्री का। तो हम 120 डिग्री एंगल मेजर करेंगे, 0 से लेके यहां तक 90 हो गया, 100, 110 और ये 120। तो ये 120 का पॉइंट यहां पर हमें मिल रहा है। ठीक है, तो 120 का पॉइंट मिल गया। अब यम और इस पॉइंट में से हम रे ड्रॉ करेंगे तो ऑब्ट्यूज एंगल यल यम यन हमें मिल जाएगा। ठीक है, सपोज दिस इज पॉइंट यल, तो ये हो गया एंगल यल यम यन और इसका मेजर 120 डिग्री है। दैट मीन्स ग्रेटर देन 90 है, इसका मतलब ये एंगल ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन 4 में हमें 3 एंगल्स ड्रॉ करने थे, एक्यूट एंगल, राइट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल। तो तीनों एंगल्स हमने ड्रॉ कर लिए और इसके साथ ही ये प्रैक्टिस सेट 2 हमारा कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ एंगल्स का नॉलेज यूज करके सभी क्वेश्चंस सॉल्व किए। हाँ, इस प्रैक्टिस सेट के चारों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, उसमें भी पहले 3 क्वेश्चन 1, 2, 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1, 2, 3 में से कोई क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट लेक्चर में अभी प्रैक्टिस सेट 3 का स्टडी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।